या तो मेरी सोच या मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर कि मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है यकीन तो जवाब सुन, मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तो हकीकत बदल। एक ऐसी कहानी जो कि अलग से निर्धारण बेहद ज़रूरी होता है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। जब राजा अपनी बढ़ती उम्र के साथ में उनकी अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए थोड़े चिंतित रहते थे, तो उन्होंने अपने एक राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमुक दिन शाम को हम इस राज्य में जो व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आएगा, उससे मैं मेरे राज्य का कुछ हिस्सा दे दूंगा। जब ऐसी बात थी तो प्रधानमंत्री जी उनके निर्णय के खिलाफ राजा को रोष गए। उन्होंने कहा कि राजन, ऐसे तो बहुत सारी भीड़ आ जाएगी और फिर आप इतने बड़े राज्य का, इतने बड़े साम्राज्य का टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो राजा ने कहा कि मंत्री जी, आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आप सिर्फ देखते जाइए। और जिस प्रकार सोचा था उसी के अकॉर्डिंग एक तिथि तय की गई कि उस रात राजा से मिलने के लिए व्यक्ति आएंगे। उस दिन बड़ा एक मेले की तरह आयोजन किया गया, एक बहुत बड़ा सने मिलन की तरह। जब बगीचे में बहुत सारी इंस्टॉलें लगा दी गई, स्वादिष्ट भोजन, मदिरा, डांस, गाने, खेल, जितनी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो सब वहाँ पे सेट ऑफ कर दी। अब मेला शुरू हो गया, राज्य से आने वाली प्रजा का आगमन भी शुरू हो गया। फिर जैसे ही वहाँ पे आते, जैसे लोग हैं वो आते, कोई नाच गाने में मशगूल हो गए, कोई राग मदिरा सुंदरियों में मशगूल हो गए, कोई खेल में मशगूल हो गए, कोई खाने पीने में मस्त हो गए। इसी प्रकार चलता ही रहा कारवां। लेकिन एक व्यक्ति उसमें ऐसा था जो अपने प्री प्लान से अपने माइंड में एक टारगेट लेके चला था कि मुझे कैसे भी करके इस नियत टाइम पीरियड में मुझे राजा से मिलना है। वो व्यक्ति जैसे ही वहाँ एंटर किया, बगीचे की कितने ही प्रकार के प्रलोभन, जैसे मदिरा है, खाने पीने की स्वादिष्ट वस्तुएं हैं, सब प्रकार की छोड़ते हुए राजा की दरबार की तरफ पहुंचा। वहाँ खड़े खुली नंगी तलवार लेकर जो चौकीदार थे, उन्होंने रोका कि तुम कहाँ जा रहे हो, राजा नहीं है यहाँ पर। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मुझे राजा से मिलना। धक्का देके निकल पड़े और जाते ही सामने राजा थे, उनके पैरों में और उन्होंने अभिवादन कर दिया, धोख लग गई और उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपकी सेवा में पहुँच गया हूँ। राजा बहुत प्रसन्नित हो गए, बहुत खुश हो गए। अरे कि कोई तो मेरे राज्य में ऐसा व्यक्ति है जो इतने सारे प्रलोभन को छोड़कर और मेरे तक पहुंचा है। अब तो आपको एक आधा राज्य का हिस्सा नहीं, अब तो पूरा साम्राज्य आपको दे देंगे। आज से आप मेरे उत्तराधिकारी हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए कि सफल वही है जो बिना रुके, बिना डटे, अनेक प्रकार की रास्ता में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए, देखो जीवन में समस्या हर मोड़ पे आएगी, प्रलोभन हर मोड़ पे आएगा। जिस प्रकार जो सफल वही है जो बहुत सारी इस भौतिक दुनिया से बाहर निकलते अपने लक्ष्य के प्रति जो अटल है और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ नीचे, वही व्यक्ति सफल है। तो विद्यार्थी जीवन में भी यही सारी चीज़ें कि सफलता उस दरवाजे पे ही खड़ी है जिस प्रकार राजा खड़े थे। तो लेकिन आजकल की जो युवा जनरेशन है, जिस प्रकार के इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब्स, न जाने कितने टेलीग्राम्स, इतने सारे मतलब जो डिस्ट्रक्शन है, प्रलोभन है, उसमें विद्यार्थी फंसा हुआ रहता है, एकदम झगड़ा हुआ रहता है। उसका टारगेट ही वो भूल जाता है, पूरे दिन रील इंस्टॉल स्क्रॉल ही करता रहता है। तो उससे उसका लक्ष्य है जो ठीक से जब बन नहीं पाता है तो उस तक पहुंचने की एफर्ट भी नहीं लगा पाती। क्योंकि विद्यार्थी के मन में, तन में, चिंतन में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि मुझे इस लक्ष्य की प्राप्त करनी है तो उसके लिए मुझे क्या शास्त्र अपनाने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे कितने प्रकार का कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, कितना मेरा समर्पण होगा, कितना मेरा त्याग होगा, तब जाकर सफलता मिलेगी।
क्योंकि सफलता ऐसे ही मिलती नहीं है। जब सफलता मिल जाती है तब सब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब अपन असफल हो जाते हैं तो अपने भी दरकिनार करने लगते हैं, क्योंकि सफलता में वो बात छुपी हुई है। तो हमेशा विद्यार्थी जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। हमेशा विद्यार्थी जीवन के अलावा भी हम जिस व्यवसाय में हैं, जिस उद्योग में हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, अपना टारगेट एक फिक्स होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का यदि डिस्टर्बेंस नहीं है तो अपन सफल व्यक्ति हैं। धन्यवाद।